वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही जिले के हाईवे किनारे झाड़ी के समीप 3x2.5 के एक लोहे के बक्से में युवती का शव मिला है। शव मिलने से जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं सवाल यह है कि यह बॉक्स कहां से आया और बॉक्स में मिली युवती कौन है। इस बात की चर्चा भदोही जिले में तेजी के साथ चट्टी चौराहों पर हो रही है। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के लालानगर टोल प्लाजा हाईवे के समीप ज्ञानपुर चकवा महावीर जाने वाले मार्ग पर झाड़ी में लोहे का बॉक्स पाया गया है। बॉक्स का साइज 3x2.5 बताया गया है। बॉक्स मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो बॉक्स में एक युवती का शव पड़ा हुआ था जो अर्ध जला था। इस बात से गोपीगंज सहित भदोही जिले में सनसनी फैल गई। वारदात की जानकारी मिलते ही मिर्जापुर से डीआईजी आरपी सिंह, भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही जिले के हाईवे के किनारे गोपीगंज लालानगर टोल प्लाजा के समीप बॉक्स में मिले युवती के शव को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। माना जा रहा कि जल्द ही पुलिस इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर सकती है और इस वारदात में शामिल अपराधियों के कॉलर तक पुलिस के हाथ जल्द पहुंच सकते हैं। जांच के बाद यह बात सामने आई है कि युवती की उम्र 20 से 22 वर्ष के आसपास होगी। 3x2.5 के बक्से में युवती को ठूस कर भरा गया था और आग के हवाले कर दिया गया था। इस हैरान व सनसनीखेज वारदात को लेकर भदोही जिले में सनसनी फैली हुई है। हापुड़ सहित अन्य जनपदों में अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना को लेकर भदोही जिले के अधिवक्ताओं ने शनिवार को भी जमकर हंगामा किया है। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला कचहरी के अधिवक्ताओं ने खूब हंगामा किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविन्द्रनाथ मिश्रा व महासचिव संतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर विरोध दर्ज कराया है। कचहरी से लेकर सड़क तक अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मुख्यालय मार्ग के जोरई गांव के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने छात्रा की साइकिल में टक्कर मार दी और खुद बाइक चालक बाइक लेकर सड़क किनारे खेत में जा घुसा। हादसे में जहां छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है, वहीं बाइक सवार भी चोटिल हुआ है। जोरई गांव के खावावीर निवासी सुरेश यादव की पुत्री मनीषा यादव स्कूल से साइकिल लेकर घर जा रही थी। तभी जोरई गांव के वन विभाग के आसपास भदोही कोतवाली के मोड़ इलाके के कपूर पट्टी निवासी बीरू सिंह की बाइक से साइकिल में टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। छात्रा की साइकिल जहां क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पीआरबी की 2287 व सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। बोलेरो के धक्के से रामकली देवी नामक 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मामला औराई थाना इलाके के जेठूपुर चौरा गांव का है। जेठूपुर निवासी कपूर चंद की 80 वर्षीय पत्नी रामकली देवी घुसियां दवा लेने गई हुई थी। हाईवे पार करते समय जेठूपुर चौरा गांव के समीप वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में रामकली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घर से 300 मीटर दूर पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए थे। महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जमीन बैनामे के नाम पर हड़पे गए 86 लाख
44,000 रुपए को पुलिस ने वापस करा दिया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार अमरौना का है। भदोही कोतवाली पुलिस के मुताबिक नई बाजार के 4 बंगला निवासी फजल वजीरी से जमीन बैनामे के नाम पर अमरौना निवासी प्यारेलाल मौर्य राजू उर्फ राजकुमार मौर्य ने पैसा ले लिया था, स्टाम्प भी खरीदवा लिया था, लेकिन जमीन बैनामा नहीं कर रहे थे। पैसा मांगने पर धमकी दी जा रही थी। फजल वजीरी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने खरीदे गए स्टाम्प व लिए गए 86,44,000 रुपए फजल वजीरी को वापस कराया है। खेत में गाड़े गए भैंस के खूंटे को उखाड़ने के विवाद में दलित युवकों की पिटाई कर दी गई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 6 लोगों पर SC ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला औराई थाना इलाके के कुरौना का है। खेत में गाड़े गए खूंटे को उखाड़ने को लेकर 29 अगस्त को गांव के ही कुछ लोगों ने काशी व उसके ममेरे भाई राहुल को पीटकर घायल कर दिया था, जिससे राहुल के पैर में गंभीर चोटें आई थीं। मुकदमा दर्ज न होने पर दलित युवकों ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर शनिवार को औराई पुलिस ने कुरौना निवासी शेषधर भलस्टर साहब राजू दुबे व अंशु दुबे पर SC ST सहित धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिए गए तहरीर में काशी ने बताया कि वह औराई के कैयरमऊ मेघीपुर का निवासी है तथा बचपन से ही अपने ननिहाल कुरौना अपने मामा के घर रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी व चहल्लुम को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई है। CO प्रभात राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहायक प्रभारी निरीक्षक शेतांशु शेखर पंकज, नगर पंचायत कर्मी सहित दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। बैठक में CO ने निर्देश देते हुए कहा कि पंडाल पर पर्याप्त बालू रखा जाए और फायर ब्रिगेड के जवान पंडाल पर तैनात रहेंगे। दोनों समुदाय से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाए जाने की अपील की है। कहा कि साफ सफाई व विद्युत आपूर्ति के लिए कोई समस्या हो तो SDM, अधिशासी अधिकारी व विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर अपनी बात बताते हुए उसका निस्तारण कराएं। अब चौरी बाजार CCTV कैमरे के जद में रहेगा। ऑपरेशन दृष्टि के तहत चौरी चौराहे पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के सार्थक प्रयास व अपराधियों, अराजक तत्वों पर नजर रखने व महिला अपराधों की रोकथाम के लिए चौरी चौराहे पर 3 कैमरे लगवाए गए हैं। इस संबंध में चौरी पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि चौरी के मुख्य बाजार को कैमरों से लैस किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर भी CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। इस कैमरे से अपराधियों व अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में एक मकान के निर्माण में लगा जितेंद्र बिंद नामक मजदूर विद्युत की चपेट में आने से घायल हो गया। हादसा होते ही उसके साथियों में हड़कंप मच गया। हिम्मतपुर बकुचिया निवासी जितेंद्र बिंद मर्याद पट्टी मोहल्ले में हो रहे एक मकान निर्माण में काम कर रहा था। सरिया उठाते समय सरिया विद्युत तार से टच कर गई, जिससे जितेंद्र घायल हो गया। मौजूद उसके साथी महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर के लिए रवाना कर दिया था। हादसे की सूचना मिलते ही जितेंद्र बिंद के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री परिमल श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने भदोही तहसील में आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचे DM को एक पत्र सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने कक्ष निर्माण की मांग की है। कहा कि कथित तौर पर सांसद निधि से 10 लाख रुपया अधिवक्ता कक्ष निर्माण के लिए दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। अधिवक्ताओं के संग DM से मुलाकात कर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री ने पत्र सौंपते हुए अधिवक्ता कक्ष निर्माण की मांग की है। पुलिस की मौजूदगी में 2 गांव की महिलाएं हाथों में चप्पल लिए एक दूसरे को दिखा रही थी। महिलाओं का दोनों गुट एक दूसरे पर टूटने को तैयार था। जूतम पैजार का यह मामला पुलिस की मौजूदगी में चल रहा था। खबर सुन आप भी हैरान होंगे, लेकिन यह खबर 100% सत्य है। सुरियामा इलाके में एक गांव है भोरी मौजूदा, जहां सदियों से यह परंपरा निभाई जाती है। मौका होता है भोरी मौजूदा का प्राचीन ऐतिहासिक मेला। गांव के इस ऐतिहासिक व प्राचीन मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज ब्याही बेटी बहनें इस परंपरा को निभाने के लिए पहुंचती हैं।
भोरी मौजूदा के इस मेले में 2 गांव की महिलाएं एक तालाब के समीप इकट्ठा होती हैं, जहां सदियों से चली आ रही जूतम पैजार की परंपरा निभाई जाती है। इस मेले का पूरा एक इतिहास व कहानी है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी 2 गांव की महिलाएं निभाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इस परंपरा को सकुशल संपन्न कराने में इलाकाई पुलिस के साथ रामजीत यादव, सुंदर चौहान, विशाल सिंह, सूरज वर्मा, अखिलेश पांडे आदि मौजूद रहे। तुरियामा इलाके के भोरी मौजूदा गांव के इस ऐतिहासिक मेले में भदोही जिले के कई इलाके से लोग पहुंचते हैं, जहां बच्चों के मनोरंजन के साधन रहते हैं। सैकड़ों दुकानें इस मेले में सस्ती हैं। गृहस्थी से लेकर सौंदर्य प्रसाधन, खाने पीने व खिलौने की दुकानें सस्ती हैं। भदोही जिले का यह एक प्राचीन व ऐतिहासिक मेला माना जाता है। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दलबल के साथ पाली पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष राय डटे रहे। महिला कांस्टेबल भी मेले में तैनात रहीं। भीषण गर्मी के बावजूद भी मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। मेलार्थियों के हौसले बुलंद थे। देर शाम तक मेले में लोगों की भीड़ डटी रही। मेले में लंबी कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। कजरी के मौके पर भोरी मौजूदा का यह मेला आयोजित कराया जाता है। लंबी कूद में रोहित यादव, लवकुश यादव, राजू पाल विजेता रहे। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर इलाके के लोगों ने सम्मानित भी किया। लोकतंत्र में मतदाता ही असली ताकत होता है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि निष्क्रिय निकल जाए तो फिर जनता अपनी गुहार लेकर किसके पास जाए। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है औराई ब्लॉक के ग्राम सभा घमाहापुर में, जहां बारिश के दौरान गिरदबड़ा गांव से घमाहापुर जाने वाला मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गया था। गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती थी। सड़क के गड्ढे से बाइक सवार अनियंत्रित होकर बगल के तालाब में गिर रहे थे। इलाके के लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान सहित नेताजी से गुहार लगाई, लेकिन ग्रामीणों की बातों को अनसुनी कर दी गई। थक हार कर गांव के ही अजय, दिनेश, पवन, दीपक, राजू जैसे युवकों ने श्रमदान कर सड़क के गड्ढे को पाटकर नेताजी को आईना दिखाया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी निवासी मोहम्मद साजिद ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह गाजी मियां रौजा के सामने मैदान में कालीन फैलाकर लिटेक्सिंग का काम कर रहा था। तभी एक मनबड़ पहुंचा और कालीन को खराब करने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर उसके घर पर चढ़ाई कर दी। घर में जो मिला उसे मारा पीटा गया। महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। साजिद ने बताया कि उसके घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए साजिद ने कार्रवाई की मांग की है। घायलों का इलाज पुलिस ने MBS भदोही में कराया है। भदोही जिले में कजरी मेले की धूम मची है। कजरी पर कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया है। ज्ञानपुर इलाके के रायपुर के बिकैया धाम संकट मोचन हनुमान मंदिर पर विशाल कजरी मेला सजा था, जहां दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मेले को संपन्न कराने में मनोज तिवारी, अतुल तिवारी, राजेश तिवारी, सुनील तिवारी, सुरेश तिवारी आदि शामिल रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के ही मिल्की में कजरी के मौके पर कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जहाँ दूर दराज से कबड्डी के खिलाड़ी व कुश्ती के पहलवान पहुंचे थे। इस मौके पर विधि नारायण गौतम, बच्चन यादव आदि लोग शामिल रहे। नकली सामानों व मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने गोपीगंज, बाबूसराय, महाराजगंज सहित भदोही कस्बे की किराने की दुकानों पर टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सरसों व रिफाइंड तेल के नमूने लिए हैं। सरसों तेल में हो रहे खेल को लेकर भदोही जिले के खाद्य विभाग ने जिले के कई बाजारों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा रहा। डीएम गौरांग राठी के निर्देश व खाद्य सहायक आयुक्त चंदन पांडे के नेतृत्व में खाद्य विभाग आगामी पर्वों को देखते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है और नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज रहा है। टीम में ओम प्रकाश सिंह, मानवेंद्र सिंह व ज्ञानेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। कजरी के मौके पर औराई के पीपर गांव में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज रहीं तथा प्रतियोगिता के अध्यक्ष बुधिराम बाबू, राम नायक व शिव प्रसाद रहे।
इस दौरान श्यामला सरोज ने कहा कि कुश्ती दंगल देश की प्राचीन परंपरा व पसंदीदा खेल है जो मानव शरीर का विकास करता है। इस तरह के खेलों के लिए श्यामला सरोज ने आयोजकों का आभार जताया। इसी तरह औराई के ही खमरिया लोहिया नगर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कजरी का आयोजन कराया गया, जिसमें दीनानाथ यादव, चंदा देवी, दिनेश लाल यादव के बीच कजरी का महा मुकाबला हुआ। कजरी सुनने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इस मौके पर चिंता देवी, रमेश यादव, पंधारी यादव, छन्नू यादव आदि मौजूद रहे। पुरानी परंपराओं के साथ प्राचीन कजरी मेले का आयोजन किया गया था। मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सुरियामा इलाके के निमकौड़िया तालाब हनुमान मंदिर पर कई दशकों से यह प्राचीन कजरी मेला सस्ता चला आ रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित होने वाला यह प्राचीन कजरी का मेला शनिवार को निमकौड़िया तालाब के हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया था। मेले में आइसक्रीम, गोलगप्पा, जलेबी, खिलौना सहित महिलाओं के सौंदर्य सामग्री की दुकानें सजी हुई थीं। दोपहर 2 बजे से देर रात तक मेला चलता रहा। मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। मेले को संपन्न कराने में चंद्रेश दुबे, आशीष उपाध्याय, शिवनारायण दुबे, राजू वर्मा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक के दौरान समाजवादी जनपंचायत में आए समस्याओं का पत्र 4 सितंबर को पार्टी के पदाधिकारी डीएम को सौंपते हुए निस्तारण की मांग करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तीनों विधानसभा में क्रांति दिवस कार्यक्रम के तहत जन चौपाल का आयोजन किया था। इसी पंचायत में आए हुए शिकायती पत्रों को निस्तारण के लिए सफाई डीएम को सौंपेंगे। पार्टी कार्यालय पर हुई मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, सरिता बिंद, समर बहादुर, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। कजरी के मौके पर गोपीगंज से सटे जखाओं में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में ही दंगल प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जहां भदोही जिले के औराई, ज्ञानपुर, कावल, थानीपुर, सराय मिश्रानी सहित गैर जनपदों से लगभग 40 पहलवान पहुंचे थे। ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष कजरी के मौके पर जखाओ गांव के पानी टंकी के पास मेले के साथ दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जहां तैराकी व लंबी कूद जैसे खेलों का भी आयोजन होता है। विजेता पहलवान को नगद व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर वीकेडी सरोज, शिवकांत सरोज, रविंद्र सरोज, सूरज सरोज आदि मौजूद रहे। लायंस क्लब के 29वें स्थापना दिवस पर ज्ञानपुर पटेल नगर स्थित एक लॉन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व मनमोहक नृत्य से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि क्लब के उप मंडल अध्यक्ष बलबीर बग्गा रहे। 2023-24 के लिए संजय तिवारी को क्लब का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह 11 नए सदस्यों को लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण कराई गई। समारोह में लायंस क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर अरविंद भट्टाचार्य, धर्मपाल गुप्ता, प्रतिमा शर्मा, हरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर तहसील में मंडलायुक्त ने फरियाद सुनी। इसी तरह भदोही तहसील में डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, औराई में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, उप जिलाधिकारी आकाश कुमार ने फरियाद सुनी है। मंडलायुक्त के सामने 26 फरियादी पहुंचे थे। 5 का मौके पर निस्तारण हुआ है। इसी तरह भदोही तहसील में 43 में से 10 मामलों का निस्तारण हुआ है। औराई तहसील में 57 फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई है, जिसमें से 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फरियादी उम्मीद के साथ दूर दराज से संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनते हुए मामलों का निस्तारण कराया जाए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें